जितना टीवी देखने में मज़ा आता है ना, जितना स्टोरी कहानी पढ़ने में मज़ा आता है ना, जितना यहाँ वहाँ घूमने में मज़ा आता है ना, या जो आपको पसंद है वो करने। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर जो धम्म देशना सुनते हैं ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। मंगल बोले तो अभी भी सुख शांति देने वाला, बीच में भी सुख शांति देने वाला, अंत में भी सुख शांति देने वाला, जितने भी दुर्गति जाने वाला रास्ता है उसको काटने वाला, जितने भी सुगति जाने वाला रास्ता है उसको खोलने वाला, ऐसा मंगल तथागत बुद्ध बताते हैं। विशेषतः महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सारे उपदेशों को संग्रहित किया हुआ ग्रंथ है त्रिपिटक ग्रंथ। त्रिपिटक में विशेषतः सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक में भी प्रमुख 5 निकाय ग्रंथ है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। इसमें से भी अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्म देशना सुनने से विशेषतः 5 फायदाएं होते हैं। कितने फायदाएं? 5 फायदाएं। वो हमें मालूम होना चाहिए। मालूम हुआ तो बार बार ऐसे धम्म देशना सुनने का मन होगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, असुतं सुनाति सुतं पर्योदपेति कंखं वितरति दिथिं उजुं करोति चित्तमसपसीदति। तथागत बुद्ध कहते हैं, असुतं सुनाति, धम्म देशना सुनने से कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलता है। कभी न सुना हुआ बहुत ही लाभदायी, बहुत ही कल्याणकारी ऐसे उपदेश सुनने को मिलता है। सुतं पर्योदपेति, बार बार धम्म देशना सुनने से हमें पाठ हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। अच्छा, पंचशील, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, चतुर्ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख मुक्त निर्वाण है, निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है। ऐसे हर चीज हमें कंठस्थ हो जाता है बार बार धम्म देशना सुनने से। कंखं वितरति, मन में अनेक तरह से शंका उपशंका आता है। कभी कभी कुछ करना हो तो ये करने से अच्छा होगा या वो करने से अच्छा होगा, ये करने से धम्म होगा या वो करने से धम्म होगा। अनेक तरह से संदेह उत्पन्न होता है, जो बार बार धम्म देशना सुनने से ऐसे शंका उपशंका भी सब समाप्त हो जाता है। धम्म यही है, अधम्म यही है, पाप यही है, धम्म यही है, स्पष्ट हो जाता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, दिथिं उजुं करोति, हमारे मन के, हमारे अंदर के जो मिथ्या धारणा वो खत्म हो जाता है। मिथ्या धारणा मतलब गलत धारणा। गलत धारणा बोले तो बहुत उल्टा धारणा, अच्छे को भी बुरा समझना और बुरे को भी अच्छा समझना। ये देखने में कुछ बड़ी बात नहीं है पर बहुत भयानक है। जो व्यक्ति बिहार आते हैं, जो व्यक्ति धम्म देशना सुनते हैं, जो व्यक्ति पुण्य कार्य करते हैं और इसके बावजूद भी उसको लगा, मिथ्या धारणा से उसको लगा कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं ऐसे मिथ्या धारणा आते ही अब देखना वो जितने मेहनत से वो दान पुण्य करता है वो दान पुण्य अभी नहीं करेगा। जितने मेहनत से वो शील पालन करता है अभी शील पालन भी नहीं करेगा।
जितने मेहनत से वो ध्यान भावना करता है वो भी नहीं करेगा। और बिहार आना तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, हाँ ऐसे ही ढीला पड़ जाएगा। अगर पता चला कि ये पुण्य है, ये धम्म है, ये पुण्य धम्म करने से हमारा कल्याण होगा, हमारे जीवन में सुख शांति आएगा, अगर मैं गलत रास्ते पे जाऊंगा तो मुझे ही दुख भुगतना पड़ेगा, मुझे ही कष्ट भुगतना पड़ेगा, मेरे जीवन में अनेक अनेक तकलीफ आएगा। अगर ये स्पष्ट पता रहता तो वो पाप करेगा ही नहीं, करना भी पड़ा तो एकदम बच के कम से कम करेगा और पुण्य कार्य छोड़ेगा ही नहीं। एकदम इमरजेंसी रहा तो भी वो जितना हो सके उतना सहभागी होके उतना करके ही जाएगा। इसलिए ये मिथ्या धारणा भी धम्म देशना सुनने से हट जाता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं चित्तमस प्रसिद्धति, अच्छे जगहों पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है। धम्म देशना सुनने से मन आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है। आप लोगों को धम्म देशना सुनने से आनंद होता है, प्रसन्न होता है, हाँ होता है। देखना जब जब आप लोग अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे और वो भी समझ के सुनेंगे तब जाके आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो आधा घंटा 1 घंटा यहाँ बैठे बैठे रहना बोले तो संदेह है। घर में कौन कौन आया होगा, कितने दोस्तों के साथ मिलने जाना होगा, कितना अच्छा अच्छा सीरीज मूवी न जाने क्या 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 होगा, वो सारा छोड़ के यहाँ बैठे हैं। अगर धम्म देशना समझ में नहीं आए तो बैठना बहुत मुश्किल है। अगर धम्म देशना समझ में आए तो उससे ज़्यादा उसको बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं सब रसं धम्म रसं जिनाते, सभी रस में धम्म रस जीतता है या श्रेष्ठ होता है। जितना टीवी देखने में मजा आता है ना, जितना स्टोरी कहानी पढ़ने में मजा आता है ना, जितना यहाँ वहाँ घूमने में मजा आता है ना, या जो आपको पसंद है वो करने में जितना मजा आता है ना, जिस दिन अच्छे से धम्म में श्रद्धा रख के एकाग्र होके धम्म देशना सुनेंगे वो धम्म का रस इतना बड़ा इतना महान रहेगा, बाकी रस तो उसके लिए छोटा मोटा रहेगा। हाँ इसलिए धम्म देशना श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुना तो मन प्रसन्न होगा, अन्यथा मन प्रसन्न नहीं होता। हाँ कभी हम यहाँ वहाँ बातें करने लगे या कभी ऐसे ध्यान से सुनते सुनते भी अपने ही दुनिया में खोने लगे, उसमें ही अनेक अनेक तर्कना करके करके बैठने लगे या इधर उधर ध्यान गया तो धम्म देशना तो छूट जाएगा। फिर क्या बोल रहे पता ही नहीं, फिर क्या होगा, फिर तो शांति से रहना भी मुश्किल हो जाता है। धम्म देशना तो हाँ समझ में नहीं आ रहे, फिर क्या करूँ छटपट छटपट होने लगता है। इसलिए धम्म देशना भी शांति से ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति धम्म देशना सुनते हैं उसके जीवन में ये 5 मंगल तो होना ही है। कभी न सुना हुआ अच्छे धम्म देशना सुनने को मिलेगा, बार बार सुनने से कंठस्थ हो जाएगा, मन के शंका उपशंका निवारण हो जाएगा, मन के मिथ्या धारणा नष्ट हो जाएगा और अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना चाहिए। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।